हल्लोक में धमाके कैसे हो रहे हैं? और इन धमाकों की आवाज तो कैद खाने की दिशा से आ रही है। कहीं बालवीर ने इस पर हमला करने की हिम्मत तो नहीं की? मैं अभी पता लगाती हूँ। तौबा तौबा, गोबा गोबा, बेहोश पड़े। जरूर बालवीर ने इन्हें बेहोश किया होगा। बालवीर! 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 चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा छल परी। मैंने जैसा कहा था कि मैं परियों को आजाद कराकर ले जाऊंगा, वैसा मैंने करके दिखाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनहरे ताले के होते हुए तुम परियों को आजाद नहीं कर सकते। आत्मविश्वास होना अच्छी बात है छल परी, लेकिन अति आत्मविश्वास खतरनाक भी हो सकता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद पीछे मुड़ के देख लो। देखा छल परी, कैसे मैंने बिना इस सुनहरे ताले को खोले परियों को आजाद करा लिया। और अब मैं इन्हें लेकर परी लोग जा रहा हूं। बाइक है, रथ उड़ा। असंभव! असंभव है ये! जरूर बालवीर मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है, लेकिन इसका पता भी मैं लगा के रहूंगी। छा जाए बुराई का अंधेरा काला, खुल जाए सुनहरा ताला। यहाँ तो सचमुच परियां नहीं है। मतलब बालवीर ने सचमुच परियों को आजाद करा लिया। बालवीर! हमारी योजना सफल हो रही है। मैं बालवीर को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। नहीं, वो परियों को परीलोक नहीं ले जा पाएगा। नहीं ले जा पाएगा। बड़ो बाइक है, छल परी हमारे पीछे आ रही है और हमारी योजना सफल हो गई। और आगे की योजना के मुताबिक मैं अदृश्य हो रहा हूँ। मेरे अदृश्य होते ही तुम बनाया हुआ पुतला मेरी जगह पर रख देना, ठीक है? और तुम अपना भी ख्याल रखना। ठीक बालवीर, तुम जाओ। बालवीर, हमारी योजना सफल हो गई। अब चलो परियों को आजाद कराते हैं। चलिए। बढ़ाना नहीं, अपना एक भी कदम आगे, क्योंकि है आगे अब हम दोनों को होश। ठीक है, मैं अभी तुम दोनों के होश ठिकाने लगा देती हूँ। मामूली डंडा। मामूली डंडा? जो अच्छा नहीं कर रही हो तुम नटखट परी। हाँ। गोपा गोपा भाग, देख लूंगा तुम्हें। अरे हमारा इस डंडे ने आ गया ये डंडा फिर से। नटखट परी,
आपने तो सचमुच इनके होश उड़ा दिए। और तुमने छल परी के बालवीर। ये लीजिए नटखट परी, सुनहरा ताला। इस सुनहरे ताले को यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप इसे परीलोक ले जाइए और मैं यहाँ परियों को लेकर आता। हाँ बालवीर। अरे आ गई है छलपरी रथ के काफी पास और छल्लोक से काफी दूर। यही समय मेरे सफेद मोती खा के यहाँ से परीलोक जाने का। गया कहाँ है मोती? गया कहाँ है सफेद मोती? अरे है आ रही है छलपरी रथ के काफी पास। करूँ क्या मैं? छल के वार से कोई नहीं बच सकता। जो छल से टकराएगा उसका यही हाल होगा। देखा बालवीर, कैसे मैंने तुम्हारा और तुम्हारी प्रिय परियों का अंत कर दिया। ये क्या? ये तो परियां नहीं बल्कि उनके पुतले हैं। इसका मतलब बालवीर ने मेरे साथ छल किया है। छल के साथ छल। बालवीर और परियों को इसकी कड़ी सजा दूंगी मैं। बालवीर। परियों, आप सब ठीक तो है ना? हाँ बालवीर, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। बालवीर, हमें आप पर पूरा विश्वास था कि आप हमें जरूर आजाद करवाओगे, क्योंकि बुराई के छल से अच्छाई का बल हमेशा 2 कदम आगे रहता है। परियों, छल परी यहाँ किसी भी वक्त आती ही होगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द परीलोक जाना चाहिए। हाँ बालवीर। हाँ। ये छल परी तो यहाँ वापस आ गई। अच्छा हुआ छल परी कि तुम खुद यहाँ वापस आ गई। और वैसे भी मेरा तुम्हें सजा दिए बिना जाने का मन नहीं कर रहा था। हो जाए छल परी की हालत ऐसी की तैसी, आ जाए एक लंबी सी रस्सी। अब इस रस्सी से बच के दिखाओ छल परी। बुराई की रानी छलपरी है ये मेरी चोटी है नहीं आपका जादू तो छोड़िए इसे। आप लोग कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये अकल के अंधे आजा इधर। दिखाई दिए। अब अगर आपने हमारे ताऊजी के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बॉस हैं। आप जिन्हें अनपढ़, गवार, देहाती कह रहे हैं ना, वो हमारे बुजुर्ग हैं, अतिथि हैं, और अतिथि के सम्मान की रक्षा करना हमारा फर्ज है।
मैं अभी इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूँ। कल से मेरी ऑफिस में कदम तक नहीं रखना। ये लो तुम्हारी नौकरी। यार 420, मैंने ताऊजी बन के इन लोगों को कितना परेशान किया, फिर भी इन्होंने दिल से मेरी सेवा की, हम लोगों को इतनी इज्जत दी, यहां तक कि हमारे लिए झगड़ा भी किया है इन्होंने, और हम इन लोगों के साथ ही ऐसा बुरा कर रहे हैं। नहीं 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 यार, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिंदगी में पहली बार किसी ने अपना समझ के इतना प्यार दिया है, और इसलिए आज पहली बार मेरे दिल में भी इनके लिए प्यार जाग गया है। वृद्धाश्रम खाली पड़ा है। ए, ताऊजी कहाँ है? बहुत टाइम से दिखे नहीं। अरे नहीं बापूजी, उन्हें प्लीज मत याद करिए, वो हम लोगों से बहुत काम कराते हैं। अच्छा, मैं थक गया हूँ। रॉकी, फोन उठा। बापूजी मुझे दर्द हो रहा है ना। अरे महेश, फोन उठा। बापूजी, ये रॉकी यहाँ बैठा है, फिर भी फोन उठाने के लिए आपने मुझे बुलाया? हेलो, हाँ माँ। बापूजी, माँ का फोन है। स्मिता बच्चों, माँ का फोन है। हाँ माँ, कैसी हो तुम? दर्शन हो गए मस्त? अरे हाँ, हम लोग सब ठीक है माँ। अरे क्या ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। हाँ कस्तूरी, तुम यहाँ नहीं हो, लेकिन तुम्हारे महके वाले हमारे पास सेवा करवा रहे। अरे कौन क्या हो तुम्हारे मदले ताऊजी हैं? क्या? 1 मिनट फोन रखो, मैं बाद में फोन करता हूँ तुम। हाँ। क्या हुआ बापूजी? मुझे ही बात करनी थी। अरे शांति शांति। बापूजी क्या हुआ था? सब ठीक है ना? कस्तूरी कह रही थी कि उसका कोई ताऊजी ही नहीं है। क्या? इसका मतलब यह है कि जो अंदर है वो ताऊजी नहीं है, फिर वो है कौन? मोटे भाई, मामा जी होंगे, मामा जी होंगे। महेश, सॉरी। ये क्या है माँ? ये बैग मुझे पैसेज में सिटिंग के नीचे मिला। खोलो 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 खोलो, जरा देखो क्या है। ये तो महेश तेरा पर्स है ना? हाँ, बच्चों की फीस। अरे दादाजी, आपकी घड़ी। हाँ, अरे ये सब तो वही सारी चीजें जो ढोकले ने खा ली थी। अरे यहाँ कैसे आई? ये तो वही जेवर जो अलमारी में पड़े थे। हाँ, मतलब ये ताऊजी नहीं है, चोर है। क्या? चोर? यार आज अगर हमने ये चोरी की ना, तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि जो बैग हमने सोफे के नीचे छुपाया है, वो अभी इसी वक्त जाके मैं उन लोगों को दे दूंगा। फिर भले ही वो मुझे पुलिस के हवाले कर दे, मुझे दुख नहीं होगा। एक काम कर महेश, पुलिस को फोन कर। बापूजी, पुलिस के आने का इंतजार नहीं कर सकते हम। हमें सबसे पहले इन दोनों से निपटना पड़ेगा। काम करता हूँ, हाँ। मैं है ना ताऊजी से निपटता हूँ, आप लोग कुत्ते से निपटना। बापूजी, अब हमेशा खतरनाक कब हमें देते हैं? अरे बेटा, मैं जानवरों पे हाथ नहीं उठाता। वो तो हम भी नहीं उठाते। हाँ, हम भी जानवरों पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन अब हम झाड़ू, डंडा, बेलन और बैट उठाएंगे। हाँ हाँ तो जाओ, तुम तीनों जाके ये सारी चीजें लेके आओ। जाओ जाओ। ताऊजी जरा बाहर आना। एक मिनट। अरे ये ताऊजी नहीं है। तो ताऊजी कहाँ है? ढोकले ने ताऊजी को खा लिया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो दरअसल मैं ही ताऊजी हूँ। मैं ही ताऊजी बन के आप सबको तंग कर रहा था। और हमें पता है तू ही चोर है। और चोर के साथ साथ बहरूपिये भी। चलो अच्छा हुआ, वरना मैं तो खुद ही आप लोगों को ये बात बताने आ रहा था।
पकड़े जाने पर हर कोई यही कहता है, क्यों माना? हाँ। ले, तुमने मुझे कब पकड़ा? देखो, हम लोग तुम्हारी किसी भी बात में आने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूं कि मैं आप लोगों का विश्वास खो चुका हूं, लेकिन सच यही है कि मैं आप लोगों का प्यार नहीं खोना चाहता। इससे पहले मैंने इस तरह से बहुत सारी चोरियां की है, लेकिन कभी भी मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा। लेकिन आप सबसे मिलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। आप सबका प्यार देख के मुझे लगा कि मैं वाकई में बहुत बुरा हूं, और अगर मैं सबसे बुरा काम करूंगा तो वो होगा आप लोगों का विश्वास तोड़ना, और मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। बापूजी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, और इसलिए मैं अपनी हर एक गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। ये जो तेरे आंसू है ना, वो सच कह रहे हैं, और उससे पता चलता है कि तू अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। मेरा मन भी कहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं, पर तुझे अगर तेरी गलतियों की सजा नहीं मिलेगी तो वो भी सही नहीं है। तू गलतियों की सजा पा लेगा ना, तो तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तो तेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। जा बेटा, हमने तुझे माफ किया। हाँ, माफ किया। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। महेश बेटा, पुलिस को फोन लगाओ। लेकिन बापूजी, उससे पहले अरे भाई, मुझे मेरी नौकरी तो वापस दो। नौकरी? अरे मतलब मेरी अंगूठी तो वापस दो, जिससे मैं मेरी नौकरी वापस लूंगा। ये लीजिए, आपकी नौकरी, प्रमोशन और बोनस, सब कुछ। ये मेरी डॉलर्स पक्की। हाँ, और मेरा वीडियो गेम भी पक्का। और मेरी साड़ी पक्की। मेरा चश्मा। ए माँ, सबको सब कुछ मिलेगा। हमें कैद से आजाद करने के लिए शुक्रिया बालवीर। अरे, अब मेरा शुक्रिया मत कीजिए। अगर आप सबको शुक्रिया अदा करना है तो नटखट परी और मेरे मित्र डुबा डुबा एक का कीजिए, क्योंकि इनके साथ के बिना मेरी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। शुक्रिया नटखट परी, शुक्रिया डुबा डुबा एक। नहीं परियों, हमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की रक्षा करना, ये तो हमारा फर्ज है ना बाल परी? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सोचा था इस बार मुझे मेरी शक्तियां मिल जाएंगी, लेकिन बालवीर ने भी ना सारा खेल खराब कर दिया। नाराज परी, आपने कुछ कहा? नहीं तो तुमने कुछ सुना क्या बालवीर? चलिए बालपरी, अब जल्दी से इस सुनहरे ताले को परीलोक के द्वार पे लगा देते हैं। नहीं, क्यों बालपरी? सुनहरा ताला तो हम परीलोक की सुरक्षा के लिए ही लाए थे ना। हम मानते हैं कि ये सुनहरा ताला हमारे परिलोक की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर ये किसी दुश्मन के हाथों लग जाए तो हमारे लिए बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। इसलिए हमने तय किया है कि अब हम इस सुनहरे ताले को नष्ट कर देंगे। माँ बिल्कुल सही कह रही है, हमें इस सुनहरे ताले को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि छल परी को इसके बारे में पता चल चुका है।
आप हमें यहाँ क्यों लाए हो? मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाया हूँ। हाथी मत दिखाना बॉस, वो तो हम रोज ही देखते हैं। बेवकूफ। बेवकूफ भी रोज ही देखते हैं बॉस। अब मुझे चुपचाप बताओ, तुम्हें यहाँ सामने क्या दिख रहा है? पानी का टैंकर। यहाँ का पानी का टैंकर है? ये रहा। मैं तुम्हें जितना बोल रहा हूँ उतना करो। ऊपर देखो और बताओ मुझे क्या दिख रहा है? बॉस एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है। एरोप्लेन से नीचे आओ और बताओ क्या दिख रहा है? बस दिखा कौवे दिख रहे हैं। कौवों से भी नीचे आओ और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है बॉस। पेड़ पे क्या दिख रहा है? कॉमन सेंस बॉस, पत्ते। आगे आओ। वो देखो, पत्तों के बीच में तुम्हें मधुमक्खी का छत्ता नहीं दिख रहा है? शर्म आनी चाहिए बॉस आपको। अब यहाँ तक हमें ये मधुमक्खी का छत्ता दिखाने के लिए लाए हो? नहीं, तोड़ने लाया हूँ। हमें? नहीं, मधुमक्खी के छत्ते को। केवल हमारा बॉस पागल हो चुके हैं। अपने साथ से हमें भी मधुमक्खियों से कटवाएंगे। अरे भाग केवल, यहाँ से भागो। अरे बॉस, आपको कटवाने तो कटवाओ, हम तो जा रहे हैं बॉस, प्लीज जाने दो हमें। रुको, मैं तुम दोनों जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मधुमक्खियों को पत्थर दूर से मारूंगा ताकि मधुमक्खियां हम तक पहुंच ना सके और हमें काट ना सके, समझे? वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। बस जैसे ही आप इस मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ोगे, हमारे लिए भी ताजी ताजी शहद लेके आना। जब देखो तब खाने की बातें करते रहते हो, बुक्कड़ कहीं के। मैं यहाँ छत्ते को तोड़कर मधुमक्खियों से मानो मेरे को कटवाऊंगा। हाँ। क्या हुआ? बॉस, स्कूल के पिद्दी आपकी बात मानते नहीं है। ये मधुमक्खी आपकी बात क्या खाक मानेगी? वो क्या है ना, वो मधुमक्खियां तुम दोनों से ज्यादा समझदार होती है, समझे? भूल गए? ये मानो मेहर की फेवरेट जगह है। वो यहाँ अपना टिफिन खाने आते हैं। हाँ, तो उनकी जगह आज हम उनका टिफिन खाएंगे। नहीं, हम मानो मेहर का टिफिन नहीं खाएंगे, बल्कि जब मानो मेहर या उनकी फेवरेट जगह इस पेड़ के नीचे आएंगे, मैं इस मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मारूंगा और मधुमक्खियां मानो मेहर को काटेंगी और मजे से मेरा पेट भरेगा। वाह बॉस वाह, मतलब वाह बॉस वाह। जब मानो मेहर को मधुमक्खियां काटेंगी तब क्या मजा आएगा। अब तो बस मानो मेहर का यहाँ आने का इंतजार है। अरे भड़क रही ये काट क्यों मेरी बाई? क्या मैं अरे डुबा डुबा एक क्या कर रहे हो? डुबा डुबा चार, पता नहीं क्यों है फड़क रही मेरी ये बाई आंख। हाँ है फड़क रही तुम्हारी बाई आंख? इसका मतलब है आने वाली तुम पे कोई बड़ी मुसीबत। क्या? हाँ अब होगा क्या? कैसे बचूंगा मैं इस मुसीबत से? वैसे डुबा डुबा एक इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक उपाय है मेरे पास। अच्छा है, वो कौन सा रास्ता? जल्दी बताओ मुझे। हाँ, बस तुम्हें लगाना होगा एक काला टीका और ये मुसीबत दूर हो जाएगी। अरे तो लगाओ काला टीका जल्दी से और दे दो मुझे छुटकारा उस आने वाली मुसीबत से। है ठीक। है ठीक। नाक पे क्यों लगाया टीका? है नाक पे लगाने से टीका मुसीबत जल्दी दूर होती। ओह, लेकिन दुबड़ चार कोई बड़ी मुसीबत तो क्या लगाना होगा और बड़ा काला टीका। तो लगाओ ना और बड़ा टीका और दे दो मुझे छुटकारा डुबा डुबा चार। हो गया। अब बड़ी से बड़ी मुसीबत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती डुबा डुबा। शुक्रिया डुबा डुबा चार, शुक्रिया।
वो तुम कितने अच्छे हो। वो तो मैं हूँ। ठीक है ठीक। तू चाहता मैं है मुझे काम बाल परी से। हाँ ठीक है। भाभी खुश रहो परियो, खुश रहो बालवीर। खुश रहो डुबा डुबाई, खुश रहो। डुबा डुबाई, ये क्या कर दिया है आपने? हाँ, आपने अपना पूरा मुंह काला क्यों कर रखा है? पूरा नहीं है, लगाया बस एक बड़ा काला टीका और कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर देख लो। ये देखिए। है क्या देखना इसमें, बाल परी आप भी। मेरे डर का फायदा उठाकर डुबा डुबा 4 और डुबा डुबा 3 ने है किया मेरे साथ मजाक। अब मैं दूंगा उन्हें इसका जवाब। डुबा डुबा 4 डुबा डुबा 3। नहीं बालवीर, तुम मत आना बीच में। हूं मैं डुबा डुबाओं का सेनापति, सेनापति के साथ मजाक नहीं छोड़ूंगा। वैसे बालवीर, सच कहे तो हमें भी डर लग रहा है। आजकल हमें आपकी बहुत चिंता लगी रहती है। लेकिन क्यों माँ? जब तक बच्चों के प्यार का कवच मेरे साथ है और सच्चाई और अच्छाई मेरी ढाल है, तब तक मेरे दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ बालपरी, बालवीर को अपने दुश्मनों से निपटना अच्छी तरह आता है। हम जानते हैं अटकाती परी, बालवीर उन दुश्मनों से तो निपट सकता है जिन्हें वो जानता है, लेकिन जब दुश्मन ही अपनों का रूप धारण कर ले, तब उन्हें पहचानना और उनसे अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमें इसी बात की चिंता हो रही। अरे वाह, आज माँ ने मुझे मेरा फेवरेट लंच दिया है। तेरा तो सब फेवरेट है। मैं, तू भी तो मेरी फेवरेट बहन है। बॉस, मैं क्या कहता हूँ, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने से पहले हम ना मानो मेरे से उनका टिफिन छीन लेते, वरना बस बेकार में सारा खाना वेस्ट जाएगा। वेस्ट नहीं, टेस्ट कर रहा था तुम्हें। खाना नहीं, मेरा मुक्का खाना। और नहीं, बस अब निशाना लगाओ। नॉनसेंस। आसमो, ये लाइब्रेरी में रखना, ये स्टाफ रूम में रखना, ठीक है? बस अब एक नंबर के उल्लू वो उल्लू, एक काम सही से नहीं होता आपसे। तूने मुझे उल्लू कहा? अरे बॉस, बस इसके कहने का मतलब है आप उल्लू नहीं, आप चील बनो, बस चील। और सिर्फ अपने शिकार पे ध्यान दो और उस पर नजर रखो। निशाना लगाओ बस, निशाना लगाओ। गुड बॉय। मैं अगर बल्लू होता तो खाने में और भी मजा आता। हाँ, ये बल्लू भी ना इसे बार बार स्कूल छोड़कर अपने चाचा के घर में जाना पड़ता। अब तो एग्जाम भी शुरू होने वाली है, पता नहीं क्या होगा, कैसे कंप्लीट करेगा वो अपने नोट। काश कुछ ऐसा होता जिससे बल्लू को अपना स्कूल नहीं मिस करना पड़ता। मेरे पास एक तरीका है। बोल। क्यों ना हम बल्लू के चाचा को भी हमारे स्कूल में एडमिशन दिलवा दें और फिर बल्लू अपने चाचा से स्कूल में मिल लेगा। क्यों? क्या बात है, तू तो बहुत जीनियस है ना। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं भाव नहीं खाता। हाँ, भाव नहीं खाता ना। मानो मैं अभी तुम्हारी हंसी निकलेगी। जैसे ये पत्थर मधुमक्खी के छत्ते को लगेगा, मधुमक्खियां तुम्हें काटेगी और तुम दोनों रोओगे।
जो है, जाए से। कौन मुझे पत्थर मार रहा है बार बार? इसीलिए सही खाए बॉस, गधे की जितनी मालिश कर लो ना वो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। तूने मुझे गधा कहा? मन तो बहुत कर रहा है बॉस तारीफ करने का, लेकिन हम आपकी तारीफ तब भी करेंगे जब आप उस पर निशाना लगाओगे। तो आप निशाना लगाओ। और बॉस सही से निशाने लगाने के लिए जैसा हम कहते हैं वैसा करो। क्या करना होगा बोलो। तो ध्यान से निशाना लगाने के लिए भी आँख बंद करो। और अब ध्यान से उस मधुमक्खी के छत्ते को देखो। बेवकूफ, अगर आंखें बंद है तो मधुमक्खी का छत्ता कैसे दिखेगा? अरे बॉस हमने सिर्फ एक आँख बंद करने को कहा था। ओ ओके। हाँ ओ, तो ये मोंटू गुलेल से मुझे पत्थर मार रहा है, लेकिन इसका निशाना तो, अरे बाप रे, मोंटू मधुमक्खियों के छत्ते पे निशाना लगा रहा है। अभी इसे रोकता हूं वरना मधुमक्खियां बच्चों को काट लेंगी। मानो मैम, तुम लोग जाओ यहाँ से। क्यों सर? अरे जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, जाओ यहाँ से। ठीक है सर। मुझे सिर्फ छत्ता दिखाई दे रहा है। इस बार मेरा निशाना पक्का है। मोनो में रोने के लिए तैयार हो जाओ। वाह, फाइनली चिल्लाने की आवाजें आ ही गई। अरे मानो मेरे के चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही, सर के चिल्लाने की आवाज आ रही है। देखो सॉरी सर। देखिए सर। देख ही रहा हूं। अरे मुझे देखिए सर। अच्छा तुम्हें देखना। देखिए सर, देखिए मोंटू की वजह से, देखिए मेरा मुंह का क्या हाल हुआ है सर। मिस्टर लखानी, देखिए आपके मोंटू की वजह से मुझे कितनी चोट लगी है। बाकी और बच्चों को लग जाती तो। हाँ मिस्टर लखानी, इस बार तो बात बहुत बढ़ गई है। सॉरी सर। देखा, मतलब सुना, मेरे मोंटू ने सॉरी बोल दिया। एक बार सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, मैं 2 बार सॉरी बोलता हूँ। सॉरी सॉरी। देखा, मेरा मोंटू कितना प्यारा बच्चा है। आपने कहा नहीं, फिर भी 2-2 बार सॉरी बोल दिया इसने। सर मैं तो कहता हूँ जाने दीजिए। तो जाइए ना, आपको किसने रोका है? अरे सर, मुझे नहीं, मोंटू की गलती को जाने दीजिए। हर बार जाने दिया सर, लेकिन इस बार नहीं।
बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मोंटू के लिए अच्छा होगा कि आप इसको हॉस्टल में भेज दीजिए। हॉस्टल? पापा नहीं। प्रिंसिपल सर, आप इन्हें समझाइए ना। मोंटू ने सॉरी बोल दिया ना, बात खत्म करो। नहीं नहीं मिस्टर लखानी, नहीं। इस बार मोंटू के यहाँ से जाने से ही बात खत्म होगी। आई एम सॉरी, बट प्लीज आप इसे हॉस्टल भेज ही दीजिए। पापा ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मोंटू हॉस्टल में रहे तो मोंटू हमारे पंचगिनी वाली स्कूल के हॉस्टल में रहेगा। लेकिन पापा। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, वो भी हमारे स्कूल है, तुम वहां अच्छे से करो। नहीं बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना है। कहाँ लेकर जा रहे हो तौबा तौबा तुम? तौबा तौबा, तुम मुझे यहाँ मायावी खाई में क्या दिखाने लाए हो? दिखाने नहीं लाया हूँ, गिराने। क्या? आप तौबा तौबा, तुम्हें मालूम है ना इस मायावी खाई में जो भी गिरेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तो तुम क्या मुझे यहाँ गिराने लाए हो? चाहता तो हूँ मैं यही। तौबा तौबा। लेकिन होता है क्या चाहने से, इसलिए है गिराना हमें बालवीर को इस मायावी अग्नि खाई में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और है इसके लिए भेजा परी भयंकर ने ये संदेश पत्र तुम्हारे लिए। क्या लिखा है इस चिट्ठी में? कुछ नहीं है लिखा इसमें यही कि नाराज परी होगा मानना आपको इस महान शूरवीर श्री श्री तोबा तोबा जी को अपना राजा और करनी होगी इसकी सेवा। बस इतना ही। तोबा तोबा। तो मुझे नाराज परी, तुम्हें बालवीर को इस मायावी अग्नि खाई में गिराकर उसका अंत करना होगा। वाह भयंकर परी, जब तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए तो तुम्हें अंत में आकर नाराज परी का दरवाजा खटखटाना ही पड़ा। अब आएगा मजा। तौबा तौबा, जाओ और जाकर भयंकर परी से लाख की मिट्टी लेकर। लाख की मिट्टी? लेकिन होगा क्या उससे? लाख की मिट्टी से मैं इस खाई के आगे एक नकली जमीन बनाई, जो कि ऊपर से तो बहुत सामान्य जमीन दिखेगी, पर अंदर से वो कच्ची होगी, खोखली। और फिर मैं बालवीर को यहाँ इस जमीन तक लेकर आऊंगी। लेकिन अगर गौर से सुनो, अगर इस कच्ची जमीन पे बालवीर की जगह हो गई खड़ी आप, तो सीधे जाओगी आप इस मायावी अग्नि खाई में। नहीं 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 तौबा तौबा, मैं इस खाई के अंत में एक निशान लगाऊंगी, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि खोखली जमीन कहाँ से शुरू होती है और असली जमीन कहाँ खत्म होती है। और फिर मैं बालवीर को बहकाकर उस नकली जमीन तक ले जाऊंगी। अब बालवीर को तो पता नहीं है ना कि ये खोखली जमीन है। बोलो, जैसे ही वो अपना पैर यहाँ पे रखेगा, वो सीधा इस मायावी अग्नि खाई में गिर जाएगा। वाह! क्या निकाली आपने युक्ति नाराज परी। वाह! अब कोई नहीं बचा पाएगा उस बालवीर को इस मायावी अग्नि खाई में गिरने से। अरे वाह! बचाइए मुझे नाराज परी, बचाओ। अब क्या हुआ महावीर, शूरवीर, तीनों लोगों के राजा तौबा तौबा जी, बोलो बोलो बोलो। नहीं हूँ, नहीं मैं राजा हूँ, मैं आपका सेवक। कर दो मुझे माफ, हूँ मैं जोड़ता आपके आगे अपने। कर दो मुझे माफ। हुई गलती? हूँ नहीं मैं राजा।
तौबा तौबा तो बच गया, लेकिन तुम बालवीर, तुम कैसे बचोगे मुझसे? बॉस आप चले जाओगे तो हमें पिज्जा कौन खिलाएगा? हाँ बॉस, हम मजाक किसका उड़ाएंगे? अरे मेरा मतलब है, हम आपके साथ मजे किसके उड़ाएंगे? पहले तुम दोनों मुझे ये बात बताओ कि मेरी जाने के बाद तुम मुझे याद करोगे कि नहीं? हाँ बॉस, आपकी बेवकूफियाँ बहुत याद आएगी हमें। हाँ बॉस, हमारी तो हंसी ही छीन जाएगी। सच्ची? हाँ बॉस, आप पे ही तो हंसते थे हम, आप नहीं होंगे तो हम किस पे हंसेंगे? बस करो पगलो, अब तुम दोनों मुझे रुलाओगे क्या? खुश तो तुम बहुत हो रहे होंगे ना मानव महल मेरे जाने से? हाँ नहीं मोटू जी, देखिए हम कितने दुखी है। देखो हमारा सारा खतरा उतर गया। देखो देखो, बस मन ही मन खुश है। नहीं मोंटू, हम तेरे जाने से खुश नहीं है, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं। और हाँ, हमारा मन तो नाचने का कर रहा है। एक मिनट मोंटू जी, आप इनके बातों पर ध्यान मत दीजिए। हाँ। हम लोग खुशी के मारे कुछ भी बोलते जा रहे हैं। नहीं, दुख के मारे कुछ भी बोलते जा रहे हैं। बस बहुत हो गया, अब इस मोंटू से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चल मोंटू निकल। बॉस बॉस प्लीज। तुम्हारी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी मानो। मैं अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापिस आऊंगा, क्योंकि आज तक ऐसी कोई भी दीवार नहीं बनी, कोई भी दरवाजा नहीं बना, कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी जो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी नाम के तूफान को रोक सके। बॉस हम आपका वेट करेंगे। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है मानो। मैं जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, वो यहाँ जरूर किसी ना किसी को भेजेगा। तुम सब इंटेलिजेंट चिल्ड्रन की हवा निकालेगा। तुम सबको परेशान करेगा। और मेरी जगह यहाँ बनाकर रखेगा। वो तुम्हें इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा, तुम खुद कहोगे इससे अच्छा तो ये होता मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी यहाँ होता।
एंग्री रोनी रोनी लो तैयार हो गई लाख की मिट्टी से बनी ये कच्ची जमीन। तौबा तौबा, ये लगा दिया मैंने खतरे का निशान ताकि मैं इसके आगे ना जाऊं। और जैसे ही बालवीर का कदम इस कच्ची जमीन पर पड़ेगा वो मायावी अग्नि खाई में हमेशा हमेशा के लिए समा जाएगा। हाँ हाँ तो करो बातें बंद, जाओ और लाओ बालवीर को यहाँ। और वो जाता मैं परी भयंकर को ये खुशखबरी देने के लिए। तौबा तौबा। ओह डूबा डूबा 4। हाँ वो देखो है दिख रहा मुझे कुछ यहाँ। हाँ है दिख रहा मुझे भी कुछ। चलो नीचे। हाँ चलो। है ये तो एक मामूली झंडा। हाँ घबरा रहा था मैं बेकार में। चलो डूबा डूबा 4। 52, 53, 54। रोहित केवल अभी मोंटू यहाँ नहीं है तो तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। क्यों? नहीं जोर चलेगा ये, लेकिन मेंढक बनकर जंप करने में। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं करोगे? नहीं। ठीक है, तो सोच लो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम दोनों घोड़े बनोगे और मेरे दोस्त तुम पे सवारी करेंगे। क्यों? मेंढक मेंढक मेंढक। अरे ये सब मोंटू बॉस ने तुम्हारे साथ किया है, तो उसका बदला तुम लोग हमसे क्यों ले रहे हो? केवल हम तुमसे बदला नहीं ले रहे, बल्कि हम तो तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि जब तुम हमें परेशान करते थे तब हमें कितना बुरा लगता था। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है जाओ। लेकिन हाँ, अगर तुमने कोई शरारत की तो मैं तो हम बालवीर को बुलाएंगे और फिर बालवीर तुम्हें मुर्गा बना देगा। चलो चलो निकलो यहाँ से। मुझे माफ कर दो। वापस करेगा? नहीं। बेवकूफो। मोंटू बॉस। डोंट एंग्री रॉनी। Who are you, angry young man? रोनी, तुम यहाँ हो? ये कौन है सर? ये रोनी है, प्रिंसिपल सर का भतीजा है। अब से ये तुम्हारे साथ तुम्हारी क्लास में पढ़ेगा। और ये है रोहित और केवल, इस क्लास के सबसे शरारती बच्चे हैं। इनसे दूर रहना,
और तुम भी इससे दूर रहना। दूर नहीं, शरारती बच्चे तो मेरे साथ होने चाहिए। चलो मैं तुम्हें स्कूल दिखाता हूँ। यार केवल मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि सचमुच में मोंटू बॉस हमारे सामने आ गए। हाँ यार, डुबा तुम पे फिर से जासूसी का भूत सवार हो गया है। जासूसी नहीं है ये भूत परिलोक की सुरक्षा का। बालवीर, है दिया आदेश मुझे बाल परी ने कि बढ़ा दी जाए परिलोक की हर सीमा पर चौकसी। लेकिन क्यों डुबा? बालवीर क्या हुआ नाराज परी? सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अभी वहाँ अग्नि खाई की ओर से गुजर रही थी और मैंने उस खाई में एक बहुत बड़ा दानव देखा। दानव? फिर तो ये परिलोक के लिए खतरे की बात हो सकती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बालवीर, इसीलिए मैं तुरंत तुम्हारे पास आई हूँ। चलो बालवीर, अभी वहाँ उस खाई की ओर चलो और चलकर उस दानव को समाप्त करो। ठीक है, चलिए नाराज परी। हाँ गया मैं भी सुरक्षा जांच करने के लिए आज उस खाई की तरफ। दिखा नहीं मुझे वहाँ दानव जैसा कुछ भी। इस डूबा एक को भी अभी ही बीच में बोलना था। बालवीर अगर वहाँ जाएगा नहीं तो उस खाई में गिरेगा कैसे? हाँ नाराज परी, हो सकता है ये आपका भ्रम हो। हाँ बालवीर, हो सकता है कि वो मेरा भ्रम हो, पर सोचो अगर वो मेरा भ्रम नहीं हुआ और सच में उस खाई में एक बहुत बड़ा दानव हुआ तो परिलोक पे कितना बड़ा खतरा पड़ सकता है। इसीलिए बालवीर, तुम्हारा मेरे साथ वहां चलकर उस खाई की जांच करना बहुत जरूरी है। हाँ, आप सही कह रही हैं नाराज परी, चलिए। हाँ, वो चलता मैं भी। आखिर हूँ मैं ही अकेला जो है खेलता हमेशा खतरों से। अच्छा है कि तुम हमारे साथ चलो डूबा एक, क्योंकि तुम भी वहां होगे तो तुम्हारे कहने से परियां आसानी से बालवीर के खाई में गिरने को एक दुर्घटना मान जाएंगे। चलो बालवीर। केवल जब से मोंटू बॉस गए, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक के लिए हम तरस गए। हाँ यार, मोंटू बॉस हाथी जरूर थे पर हमारे साथी थे। हाँ? पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक, ये कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? सपना नहीं रोहित, ये सब अपना है। चल। क्यों खाओगे पिज्जा बर्गर? हम आज भी गिरे हुए पिज्जा बर्गर नहीं खाते। पर पिज्जा बर्गर तो अभी भी टेबल पे ही है। लेकिन हम गिरे हुए हैं ना, और हम गिरे हुए पिज्जा बर्गर नहीं खाते। जाओ, हेलो, जाओ। अच्छा लगा? अच्छा है और मजा भी बहुत आ रहा है। वेरी वेरी टेस्टी। चलो, किसी को तो मजा है, वरना ये जमीन पे गिरे हुए पिज्जा बर्गर मैं तो फेंकने वाला था। हमें गिरे हुए पिज्जा बर्गर खिला रहे हो? अरे नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं गारंटी लेता हूँ कि ये पिज्जा बर्गर जमीन पे नहीं गिरे। खाओ 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 खाओ, अरे मजे से खाओ। वैसे मैं तुम लोगों को एक बात बताना भूल गया, मैंने इनमें पेट खराब करने वाली दवाई मिला रखी है। तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है एंग्री यंग बॉय? दुश्मनी नहीं, दोस्ती।
मैं तुम दोनों की दोस्ती चाहता हूँ ताकि मैं आराम से स्कूल में शरारतें कर सकूं, जिसे चाहे उसे परेशान कर सकूं। और हाँ, मैं अपने दोस्तों को परेशान नहीं करता। अब तुम आराम से खा सकते हो। सच्ची? हाँ सच्ची। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुझे अच्छे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, फिर तो टाइम हमसे दोस्ती करने का बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम इंटेलिजेंट और अच्छे बच्चे को देखते हैं ना, तब हमारा मन उनका टिफिन खाने का करता है। डोंट एंग्री रोनी। मतलब उनकी वाट लगाने का करते हैं। और स्पेशली वो मानव और महर, एक नंबर के अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना। मगर अभी मोंटू को सिया नहीं है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मोंटू नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। अब मैं उन्हें इतना परेशान करूंगा ना कि वो दोनों मोंटू को भी भूल जाएंगे। बस समझ लो, आज से मानव और महर के रोने के दिन फिर से शुरू हुए। बालवीर, यही वो खाई है जहाँ पे आज सुबह मैंने एक बहुत बड़ा दानव देखा। नाराज परी, मैं आगे जाके देखता हूँ। जाओ बालवीर, जाओ अपने अंत की ओर। बस कुछ कदम और, फिर जैसे ही तुम उस झंडे के निशान को पार करके अपना अगला कदम रखोगे, तुम सीधा अग्नि खाई में समा जाओगे। क्या हुआ? ये बालवीर रुक क्यों गया? नाराज परी, यहाँ तो कोई दानव नहीं है और ना ही खतरे जैसा कुछ है। अब यहाँ तो एकदम शांति है। बालवीर, ये शांति कोई बहुत बड़े खतरे के आने की निशानी भी हो सकती है। तुम एक काम करो, थोड़ा सा और आगे जाके देखो, शायद वो दानव तुम्हें दिखे। ठीक है नाराज परी। नाराज परी, मुझे यहाँ भी कोई दानव नहीं दिखाई दे रहा है। नाराज परी, आप एक काम कीजिए, आप खुद यहाँ आकर देख लीजिए। मैं वहाँ? शायद जो चीज मुझे ना दिखाई दे रही हो वो आपको दिखाई दे, और अगर दानव यहाँ है ही नहीं तो आपका भ्रम भी दूर हो जाएगा। मुझे बस उस झंडे के निशान के पीछे रहना है, फिर वहां से बालवीर को एक कदम आगे जाने को कहूंगी, और उसके बाद बालवीर का अगला कदम होगा सीधा अग्नि खाई में। आइए नाराज परी। संभाल कर जाइएगा नाराज परी, क्योंकि आगे खतरनाक अग्नि खाई, जिसके अंदर जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। मैं जानती हूँ बालवीर कि मुझे अपने कदम कहाँ रोकने। बालवीर, मुझे बचाओ बालवीर। नाराज परी, आप चिंता मत कीजिए, बस मेरा हाथ पकड़ के रखिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बालवीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। नाराज परी, मुझ पर विश्वास रखिए और मेरा हाथ पकड़ के रखिए। बालवीर, हो तुम ठीक ना बालवीर? डुबा मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ नीचे नाराज परी लटकी हुई है। क्या तुम जल्दी से एक रस्सी लेकर आओ और मुझे बांध दो, ताकि हम नाराज परी को ऊपर ला सके। है ठीक बालवीर, हूँ अभी मैं आता। जल्दी डुबा, जल्दी जाओ।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।